हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए आज के हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे। प्रार्थना करें। आए रहीम खुदा, तुझी में हम जीते चलते फिरते और मौजूद हैं। तेरी हुजूरगी में खुशी की शेरी है। उस पर्दे को जिससे हमारी अक्लें तारीख हैं दूर कर, हमारे दिलों को पाक कर कि हम तुझे देखें। नदीदा और लाजवाल बरकतों से हमारी अंदरूनी जिंदगियों को तरोताजा कर, हमारी रूह के साथ मिलकर यह गवाही दे कि हम तेरे फर्जंद हैं। आए हमारे आसमानी बाप, हम तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तेरा नाम मोहब्बत है, तेरी जात रहम बाहिल्म है, तेरी हुजूर की खुशी है, तेरा कलाम सच्चाई है, तेरी मर्जी सलामती है, तेरी खिदमत कामिल आज़ादी है और तेरी पहचान में हमारी अब्दी ज़िंदगी है। क्योंकि परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम तेरे वो बेटे और बेटियां हैं जिनको तू अपने भवन में लेकर आया है। जो मार्ग में है प्रभु जी, उन्हें भी अपने सुरक्षा के साथ अपने भवन में लेकर आ। हम सबों को पाकर ताजा कर, ताकि परमेश्वर हम आज इस पवित्र दिन में आपके लिए भवतावा ग्रहण योग्य शरीरों का बलिदान चढ़ाने वाले तेरे बेटे और तेरी बेटियां हो सके। हम सबों को अपने डर और अपने भय में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत का नंबर 239, 239। जिस वक्त ये गीत गाया जाता है, मेहरबानी से खड़ी हो जाए जमायत। बोझ उठाने को काही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास जाने को हम राह तक सर कूदे, कदम उठाते हैं। यही है इसे यकीनान, बाप के पास न जाते हैं। कर इम्तिहान हो सामने, या तकलीफ मुसीबत हो, दिलेरो साथ होगी, बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है मौत पर, लेगा जो दुखों को, पर एक दूरत खबर, जाके वक्त कहो, क्या तुम्हारा हाल है पूरा, क्या तुम मुझसे दबे हो। यीशु है हमारा, जाके उसको खबर दो। तो जब छोड़े और सतावे, से तुम बया करो, तब भूत में तुमको दे। समय मेहरबानी
मेहरबानी से खड़ी रहेगी और हम अपने ईमान की मजबूती के लिए अपने रसूल के अकीदे को दोहराएंगे। मैं इतिकाद रखता हूँ खुदा एकाद मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूहुल कुदूस की कुदरत से होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस के अदमत को उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का मतलब बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए फिर आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूहुल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। मेहरबानी से जमायत खड़ी रहेगी और सबक नंबर 15 और पेज नंबर 467 पेज नंबर और सबक नंबर 15। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई नॉरिस भाई से कि वो सामने आए और इसको पढ़ने में हमारी मदद करें। पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा 15वां सबक, पेज नंबर 467 पेज नंबर 15वां सबक। क़यामत का तसल्ली बख्श यकीन। आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावन से कहा है कि तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। गैर महमूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूँगा। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है, बल्कि मेरी मिरास खूब है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। चूँकि वह मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। मेरा जिस्म भी अमन और अमान में रहेगा। ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है। काश कि मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश कि वे लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर कदर की जाती। हम साथ साथ पढ़ेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी मखलिसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वह ज़मीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद होने के बाद भी मैं अपने इसम में खुदा को देखूँगा, और मेरी आँखें देखेंगी ना कि बेगाना की। ओ सिताए बाप की और बेटे की और रूह की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेंगी हमेशा तक। आमीन आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं, प्रार्थना करेंगे और हम अपने सरों को परमेश्वर की हुजूरगी में झुकाएंगे। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस मधुर और उत्तम समय के लिए जो कि प्रभु जी आज आपने हम अपने बच्चों को प्रदान की है। धन्यवादित हैं प्रभु परमेश्वर आपका कि आपने हम सबको रात भर मीठी नींद से सुलाया
और ये सुबह का प्रकाश जिसको हम देखने योग्य ना थे ना है, लेकिन ये आपका अनुग्रह, ये आपका प्रेम जो प्रभु जी हम जैसे पापी और गुनहगारों पर हुआ है, इसके लिए हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके वचन में लिखा है इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं हर एक पापी और गुनहगार है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके बेटे और बेटियां जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वो मृत्यु में जीवन हासिल करें, बल्कि आप चाहते हैं बहुतायत का और कसरत का जीवन हासिल करें। और इसीलिए आज के प्रातःकाल परमेश्वर आपने हम अपने बच्चों को प्रदान की कि प्रभु जी हम तेरे भवन में आ सकें और तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तारीफ कर सकें, और अपने गुनाहों से प्रभु यीशु तौबा कर सकें। सो इसीलिए प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार अपने गुनाहों की गठरी को, अपने पापों को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में आज की इस प्रातःकाल में सौंपते हैं। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन बताता है कि अगर तुम अपने गुनाहों को मेरे हाथों में सौंप दोगे तो मैं उन्हें पीठ के पीछे पलट फेंक दूंगा और फिर पलट कर कभी ना देखूंगा। आज वो समय है, आज वो मौका है जब परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां अपने गुनाहों को, अपने पापों को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि हमारा परमेश्वर जो अनुग्रह करने वाला है, दया करने वाला है, हमें पाप से छुटकारा दिलाने वाला है, उसके हाथों में प्रभु जी इस विश्वास के साथ सौंपते हैं कि वो हमारे को हमारे गुनाहों से नजात देगा। यस प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तो हमारे गुनाहों से छुटकारा देने वाला प्रभु है। आज परमेश्वर हम सभी बच्चे अपने गुनाहों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम सबों को पाक और पवित्र बना, ताकि परमेश्वर आज की इस प्रातःकाल में हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे को ग्रहण योग्य परमेश्वर अपने शरीरों का बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन बेटे और बेटियों के लिए जो प्रभु जी आज की सुबह को नहीं देख पाए हैं, उनके रूह को कबूल कर प्रभु यीशु, उनके घरों में तसल्ली प्रदान कर प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तमाम उन बीमारों के लिए जो घरों में या अस्पतालों में या सड़कों पर बीमार हैं, प्रभु यीशु अनुग्रह कर, दया कर, रहम कर, चंगाई दे प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं तमाम उन बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने प्रार्थना विनती निवेदन परमेश्वर तेरे दास के हाथ में सौंपी हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं भाई प्रबोध मसीह साहब के परिवार के लिए प्रभु जी, हम नहीं जानते उन्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, लेकिन परमेश्वर आप जानते हैं। हमारी प्रार्थना है आपकी बेटी ममता के लिए प्रभु परमेश्वर, आपके हाथों में तेरी बेटी को सौंपते हैं। भाई शैलेंद्र भाई की माँ को प्रभु जी, जो परमेश्वर जिनका एंजियोग्राफी होना है, परमेश्वर हम नहीं जानते आपकी क्या योजना है, क्या मर्जी है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आपके बेटे किशन के लिए, हम नहीं जानते प्रभु यीशु आपकी क्या योजना है इस बच्चे के लिए भी, लेकिन हम ये जानते हैं कि परमेश्वर तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला और हमसे परमेश्वर अपने लिए अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज की इस प्रातःकाल में प्रभु जी हम आपसे अनुग्रह करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो प्रभु हैं, आप वो प्रभु यीशु मसीह हैं जो इस पृथ्वी पर थे तो अपने लोगों पर अनुग्रह किया करते थे। उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी विनतियों को, उनके निवेदनों को, उनकी आवाज को, उनकी पुकार को सुन करके प्रभु जी आप उनको शिफाएं दिया करते थे। आज भी आप चाहते हैं कि आपके बेटे और बेटियां इस पृथ्वी से पुकारें, इस पृथ्वी से आवाज दें, ताकि परमेश्वर आप हमारी पुकार को सुने। क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कि मेरे कान इतने बहरे नहीं कि मैं तुम्हारी पुकार को सुन ना सकूं। आज के इस प्रातःकाल में हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ आपके हाथों में प्रभु जी अपनी प्रार्थना विनती निवेदन सौंपते हैं और चाहते हैं कि प्रभु यीशु इन सभी बच्चों को जो प्रभु जी जिनके हमने नाम लिए हैं या जिनके हम नाम नहीं ले पाए हैं प्रभु यीशु, उन सबों को भी तेरे हाथों में और तेरे जोरावर हाथों में प्रभु जी सौंप देते हैं। क्योंकि हम इस विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर और परमेश्वर का जवाब हाँ और आमीन में देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तमाम उन तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो परमेश्वर तेरे भवन के हैं लेकिन दीगर स्थानों पर ट्रेनिंग के वास्ते
नौकरी के वास्ते या किसी और वास्ते प्रभु जी अपने घरों से, अपने परिवारों से, अपने भवन से, आपके भवन से प्रभु जी दूर हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना है हम उन्हीं सभी बच्चों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। परमेश्वर आप उन बच्चों के साथ रहना। उन बच्चों को तेरे सभी तेरे बेटे और बेटियों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ।